जय हिंद साथियों। मैं हरकेश बहादुर, ग्राम प्रहरी, जिला महाराजगंज। भाइयों, आज हमारे वहाँ देखिए, आप लोग पीछे बैक साइड में मेरे दिखाई देता होगा कि बहुत तगड़ी बारिश हो रही है। और बारिश होने की वजह से दोस्तों, समय से आप लोगों के बीच में मैं वीडियो न डाल सका। फिर मेरे मन में विचार आया कि थोड़ा बारिश का भी दृश्य दिखाया जाए और अपने चौकीदार भाइयों को कुछ बातें हमें बतानी है। जो आज पेपर की कटिंग में मैं देख रहा हूं, बहुत से ग्रुपों में पड़ा हुआ है पेपर की कटिंग, और उस कटिंग में ये दर्शाया जा रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा चौकीदारों का जो वेतन है वह बढ़ा दिया गया है। लेकिन दोस्तों, यह किस चौकीदारों का वेतन है और किसका है? आप लोग इस पे भ्रमित होने का कार्य न करें, क्योंकि यह ग्राम चौकीदारों का संबंधित इसमें कोई भी बात नहीं रखी गई है। दोस्तों, इसमें बात यह है कि जो बड़े बड़े फैक्ट्रियां होती हैं, लिमिटेड फैक्ट्रियां होती हैं, उन चौकीदारों के लिए यह सैलरी जो 24,000, 21,000 या 26,000 जो भी दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यह उन लोगों के लिए है। और हमारे बहुत से यूट्यूबर भाई, जो भी यूट्यूब वाले हैं, वो लोग डाल रहे हैं, जिससे आप लोग सभी, हमारे कुछ भाई पढ़े लिखे भी इसमें भ्रमित हो जा रहे हैं कि यह हम लोगों चौकीदारों का मानदेय केंद्र सरकार द्वारा 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों, अगर हम ग्राम प्रहरियों चौकीदारों के लिए यदि होता तो उसमें ग्रामीण शब्द नहीं जोड़ा गया है। क्योंकि जब भी हम लोगों का कोई कार्य होता है तो या तो VC नाम से होता है लिखा पढ़ी में, या फिर ग्राम प्रहरी, ग्रामीण पुलिस, लेकिन उसमें सिर्फ चौकीदार पद दिया गया है, प्रहरी पद दिया गया है। क्योंकि हम लोग ग्राम प्रहरी, ग्राम चौकीदार, ग्रामीण पुलिस, इस तरह का जब आता तो हम लोगों को ग्रामीण पुलिस और ग्राम चौकीदार के तहत वह बजट होता। लेकिन इसमें सिर्फ चौकीदारों का, और चौकीदार आप लोगों को खुद पता है कि चौकीदार एक सोसाइटी में भी होते हैं, एक बड़े फैक्ट्री में जो गेट पे खड़े होते हैं, कुछ लोग शस्त्र लेकर खड़े रहते हैं, कुछ लोग सिर्फ लाठी लेकर खड़े रहते हैं। उन चौकीदारों के लिए यह केंद्र सरकार द्वारा पास किया गया है। और मैं भी चाहता हूं कि यह बात सत्य हो जाए कि वह हम चौकीदारों के लिए भी वो बजट हो तो और भी अच्छी बात है। लेकिन हमें, जब मैं उस कटिंग को देखा, पढ़ा, तो मुझे ज्ञात हुआ कि यह हम चौकीदारों के लिए नहीं है। और चौकीदार तो कई विभागों में होते हैं, आप लोग को खुद पता है। बड़े बड़े स्कूलों में भी गार्ड चौकीदार होते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में गार्ड चौकीदार होते हैं। ये सब वही सब चीजें हैं। और आप लोग से मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग किसी अफवाह में ना पड़ें। 24,800 कुछ रुपया जो है, यह हम लोगों को मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे बहुत से पढ़े लिखे भाई होंगे, वो जानते होंगे, उसको गहराइयों से पढ़ेंगे, उस पर संशोधन करेंगे, तो उनको पता चल जाएगा कि यह हम लोगों के लिए नहीं है। और आप लोग किसी अफवाहों में पढ़कर
आप लोग बहुत जल्दी उछल कूद करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोगों को 1500 से बढ़ाकर 2500 हुआ तो उत्तर प्रदेश में पूरा डंका बच गया था कि अब चौकीदारों को 2500 मानदेय मिलने लगा। कल वो पेपर में निकला। अगर यदि ऐसा होता तो हम लोगों को थाने स्तर से कई जगहों से कुछ हमारे पुलिसकर्मी हम लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, ऐसे कई भाई होंगे जो उस पेपर को पढ़े होंगे। यदि ऐसा होता तो वो लोग हम लोगों के पास ऐसे ही फोन कर दिए कि भाई अब तो चौकीदारों का वेतन 24,000 हो गया, अब आप लोग खुशियां मनाइए, जश्न मनाइए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो जानते हैं कि ये इन ग्राम प्रहरियों के लिए नहीं है, वो सिर्फ चौकीदार प्रहरी के लिए है। आप लोग से मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि देखिए कुछ दिन पहले, दीपावली के पहले वीडियो में हमारे त्रिपाठी जी भी डाले थे कि अब चौकीदारों का जो है वेतन बढ़ गया। बहुत सी जगहों पर लोग इतना पाए, लेकिन वह सिर्फ अफवाह निकला। किसी को वेतन बढ़ा हुआ मिला नहीं मिला। तो दोस्तों यही सब सोचने की बात है। जब हम लोगों के मुकदमे की कार्रवाई चल रही है, 24 तारीख को बहस थी, वो बहस नहीं हो पाई, वह 30 तारीख को पड़ी है। और बहुत से हमारे भाई हैं जो अब इसी राजू शुक्ला, लवकुश तिवारी जो 1486 अन्य का मुकदमा चल रहा है, इसी मुकदमे को लेकर अब सभी लोग फोकस कर रहे हैं कि हमारा मुकदमा बहस पे चल रहा है। तो भाइयों, आज तक कभी भी इन लोगों का रिप्लाई नहीं आया कि हमारा मुकदमा बहस पे चल रहा है, हमारा ये कार्य यहां तक पहुंचा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जब से राजू शुक्ला का मुकदमे की बहस चल रही है, उसी मुकदमे की बहस को लोग अपना बहस बताते हुए चौकीदार भाइयों को गुमराह करके पैसा ऐंठने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को सचेत कर देना चाहता हूं कि किसी भी अफवाह में आप लोग ना पड़ें और किसी को भी 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। जब मुकदमा सही ढंग से चल रहा है तो ये लोग उछल कूद क्यों मचा रहे हैं कि मेरा मुकदमा है, मेरे मुकदमे की बहस चल रही है, जबकि उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को यह पता चल गया है कि जो 1486 का मुकदमा चल रहा है वही सही ढंग से चल रहा है। बाकी मुकदमे का कोई अता पता नहीं है। ये सब मुकदमा में उनका भी पड़ा हुआ है, 2017 से पड़ा हुआ है पिछले लोगों का, और राजू शुक्ला का 2022 में पड़ा हुआ है। इस मुकदमे यह मुकदमा जो है आप लोगों को हर एक बारीकियों से बताया जाता है राजू शुक्ला के द्वारा, उनके साथियों के द्वारा। लेकिन अन्य जो मुकदमे हैं, आज तक इनके मुकदमे की बहस आप लोग किसी भी रिप्लाई पर नहीं सुने होंगे कि यह मुकदमा सही ढंग से चल रहा है, हमारा मुकदमा कहां तक पहुंचा। ऐसा आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, जो सही व्यक्ति है, सही कार्य करता है, उसका सहयोग आप लोग भरपूर करिए। मैं समर्थन करूंगा ऐसे व्यक्तियों का, जो अच्छे व्यक्तियों का समर्थन करते हैं, उनका समर्थन मैं भी करता हूं। लेकिन जो व्यक्ति अफवाहों में पड़कर गलत लोगों का साथ देता है, गलत निर्णय ले लेता है, यही सोचने की बात है कि हमारे ग्राम प्रहरी बहुत भोले भाले हैं। कोई भी जहां चाहे वहां घुमा फिरा देता है और वे लोग तुरंत उनके बातों को सत्य मान लेते हैं। तो दोस्तों, अब हमारे वहां तो आज बहुत तेज बारिश हो रही है कि सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। और आप लोग अपने वहां का भी मौसम का हालचाल ग्रुप के माध्यम से बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, चौकीदार एकता जिंदाबाद, चौकीदार एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय।